कुमार मंडल। घर कहाँ? सिमरा, कोयली सिमरापुरा। रुपोली प्रखंड। हाँ, रुपोली प्रखंड। अब पप्पू यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। हाँ, क्या दिया पप्पू यादव आपको? पप्पू यादव बहुत कोरोना में हेल्प किया है। सबका? हाँ, सबका हेल्प किया है। तो इसलिए प्रचार कर रहे हो? हाँ, प्रचार करेंगे हम, अब वोट भी देंगे उसको। जा रहे हैं लोग, सिर्फ पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है? ये इसलिए कि ये जन जन से जुड़ा हुआ नेता है। संतोष कुशवाहा 2 पंचवर्षीय से है। हाँ। उसका पूरे गांव में काम दिखा दीजिए, कहीं पर कुछ नहीं है। 5 बार से विधायक है। जरा मेरे गांव वाले से ही पूछ लीजिए कि 5 पंचवर्षीय से रहने के बाद मेरे गांव में क्या क्या विकास है उनके नाम पर। वो भी नहीं की विकास। एकदम नहीं। के बाद हवा बदला क्या, मोदी जी तो और बदनाम करके रख दिया। आने वाले समय में ये सबसे बुरी स्थिति होगी हमारे देश की, और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। आखिर पप्पू यादव ही पूर्णिया की जनता की पहली और आखिरी पसंद क्यों है? पप्पू यादव के प्रति हिंदू मुस्लिम में ऐसी दीवानगी क्यों है? पप्पू यादव के सामने मोदी, नीतीश और लालू लहर फीका क्यों पड़ रहा है? आखिर निर्दलीय होकर भी पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा में सब पर भारी क्यों पड़ रहा है? सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजीउर रहमान। इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार का सबसे हॉट सीट पूर्णिया लोकसभा सीट है, जहां एनडीए उम्मीदवार के तौर पर संतोष कुशवाहा है, जो पिछले 10 सालों से पूर्णिया लोकसभा के सांसद है। तो वहीं कल तक जदयू बीजेपी के कोर वोट के बदौलत पिछले 25 सालों से रुपोली विधानसभा से विधायक बनती आ रही बीमा भारती इस बार जदयू का दामन छोड़कर राजद का झंडा लेकर पूर्णिया लोकसभा से सांसद पद की उम्मीदवार है। लेकिन पूर्णिया लोकसभा सीट इन दोनों की वजह से हॉट सीट नहीं, बल्कि बिहार के लोगों के मुसीबत के समय में उनके आंसू को पोंछने वाला और विवाक होकर बिना भेदभाव के सभी के हक में आवाज बुलंद करने वाला, जिसकी सेवा भाव को देश के तमाम सियासी नेता भी सलाम करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजेश रंजन पप्पू यादव की। और पप्पू यादव ही वो शख्स है जिसकी वजह से पूर्णिया लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस तरह लालू यादव ने अपने औलाद की खातिर अपनी सियासी विरासत को बचाए रखने के लिए अपने कद की ऊंचाई को नजरअंदाज कर पप्पू यादव की सियासी जिंदगी के वजूद को खत्म करने के लिए गठबंधन धर्म को दरकिनार कर जदयू विधायक बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल कर कांग्रेस की परंपरागत सीट पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है, उससे न सिर्फ माई समीकरण में खासा नाराजगी है, बल्कि कल तक जो बीजेपी का कोर वोट माना जाता था, वो आज पप्पू यादव की सेवा भाव से प्रेरित होकर इस बार पप्पू यादव को भारी मतों से विजय बनाने का दम भरते नजर आ रहे हैं। भाजपा के कोर वोटर माने जाने वालों का कहना है कि केंद्र में तो उन्हें हर हाल में मोदी ही चाहिए, लेकिन एक सीट से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पूर्णिया के लोगों से ना तो संतोष कुशवाहा को मतलब है और ना ही बीमा भारती को। वहां के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के नाम पर आज तक हम लोगों ने बीमा भारती को अपना विधायक तस्लीम करता रहा और मोदी के नाम पे संतोष कुशवाहा को अपना सांसद बनाते आ रहे हैं, लेकिन दोनों ने हम लोगों को छला है। लेकिन पप्पू यादव सांसद ना रहते हुए भी हम लोगों को मुसीबत के समय में, चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ का प्रकोप हो या किसी भी आपदा विपदा में, सिर्फ और सिर्फ पप्पू ही मसीहा बनकर उन लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिकन टाइम्स की टीम ने रुपोली विधानसभा क्षेत्र में जाकर ग्राउंड जीरो से जनता के मिजाज टटोलने की कोशिश की, तो वहां के लोगों में पप्पू यादव के प्रति जिस तरह की दीवानगी देखने को मिली, वो पिछले ढाई दशक की मेरी पत्रकारिता जीवन में किसी नेता के प्रति देखने को नहीं मिली। आप भी सुनिए बीजेपी और जदयू के कोर वोटर का इलाका रुपोली विधानसभा के लोगों ने क्या कुछ कहा। की माहौल है चाचा इस बार? माहौल पप्पू यादव जो बात कह कर जाता है वो आता नहीं है, घूम कर बुला लेता है 2 दरवाजे पर, कहता है नहीं पहचानते हैं हम। पूरा बाढ़ में आकर के उन्होंने यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना भी अनाज वगैरह दिया था यहाँ पर आकर के लोगों ने, और आते रहते हैं। जब भी बुलाते आए थे, मोदी जी वहाँ पर रहेंगे, लेकिन इस सीट में हमको चाहिए। इसको कौन चाहिए? पप्पू भैया को चाहिए इसमें।
अच्छा, पप्पू अगला यादव मर्तबा मोदी जी के नाम पे हम लोग संतोष कुशवाहा को वोट किए। अच्छा। लेकिन संतोष कुशवाहा 10 साल के दरमियान में वो अभी तक किसी प्रकार का कोई हेल्प नहीं किया, नहीं किसी को जान पहचान। जैसे संसद मोदी हम लोगों का पप्पू यादव जी हैं, इससे पहले यहाँ के थे वो, और आने के बाद हम लोगों को बहुत हेल्प किया है। अभी भी नहीं है तो फिर भी अगर कहीं डॉक्टर का जरूरी पड़ गया तो पटना उतना में इस बार हुआ है, हमारे गांव का गए थे, पप्पू यादव को फोन किए, वो अपना आदमी भेज करके जाके हॉक में जाके हेल्प किए, और जहाँ 6 लाख मांग रहा था वहाँ 1.5 लाख में काम करवा दिए। तो हम लोग पप्पू यादव को देंगे कि पूरा मूड बनाए हो आप लोग? पूरा मूड है, लेकिन हाँ सेंट्रल में हम लोग मोदी जी को चाह रहे हैं, मोदी जी ही चाहिए, लेकिन एक सीट से तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, इसलिए इस बार कम से कम एक बार पप्पू भैया को हम लोगों का मौका देना तो यही है पप्पू भैया का। और भी लोग हैं। हाँ, यहाँ मोदी जी भी कल आए थे, लालू जी की पार्टी के भी है। किसका चांस है, कौन सा नेता आप लोगों में इसमें अच्छा लगता है? चांस तो यही नेता बढ़िया लगता है, नेता पप्पू आपको भैया। पसंद है? कौन लगता है कि यादव, पप्पू यादव अच्छा। यहाँ पर मंडल जाति का मूड क्या है? एकरे जीता है ना पप्पू यादव। पप्पू यादव को? हाँ सबका मूड बना हुआ है। हाँ, पप्पू यादव के ही है। मोदी जो है वहाँ पर रहबे करेगा, ठीक है, जो मोदी है। लेकिन हमको जो उम्मीद है, हम लोगों को उम्मीद है पप्पू यादव को लोकल एमपी में बनना। आपको एमपी के तौर पे पप्पू यादव हाँ, चाहिए? पप्पू यादव चाहिए, है ना? हाँ, यहाँ सभी को वही चाहिए। सभी को यहाँ वही का, चाहिए। कोस्कीपुर के आदमी को पप्पू यादव। हाँ। अभिमा भारती, नहीं संतोष कुशवाहा, कोई नहीं, पप्पू भैया। हाँ, आपका भी पप्पू यादव को ही जिताना है। एकदम पूरा मूड बने ले। हाँ, मूड बना लिए है। हाँ, उसी को जिताना है, पप्पू यादव को ही। सब पूरा जहाँ जा रहे हैं सब पप्पू यादव बोल रहा है। क्योंकि वो आते हैं यहाँ देखने के लिए, देख के जाते हैं। संतोष कुशवाहा तो अभी एक बार आए थे, वो भी अगले इलेक्शन के टाइम में अच्छा। आए, बस रोड गए। हाँ। अब उनको बोले कि जरा चलिए गांव घूमने के लिए, बोले कि पंचायत चुनाव है जो घर घर घूमेंगे हम गांव। पप्पू यादव आए तो गए इधर गांव घूमने। अब गए तो 5 आदमी का बात तो रखे। अच्छा। हर विपदा में जैसे बाढ़ उड़ हम लोगों का फ्लड होता है, हाँ। तो पूरा एकदम पप्पू यादव को अगर सूचना मिल जाने के बाद पप्पू यादव अपना जो भी है जनता के साथ सामग्री जो भी हो जनता को इस देता बार है। आपकी विधायक जो रही है वो भी लोकसभा में विधायक को हम लोगों का नया जो बच्चा है ना, विधायक को पहचानता भी नहीं होगा कि कैसन विधायक हम लोगों का। हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को ना तो संतोष कुशवाहा से कोई मतलब बेनिफिट बुझाया है गांव को, या कोई भी। हम लोग इतना दिन से हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आगे की कुछ पता नहीं चल रहा है कि जॉब होगा कि नहीं होगा, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो जैसे पप्पू सर आए हैं तो हो सकता है आगे मतलब हम लोग को जॉब के लिए केंद्र में रहेंगे तो जरूर है कि कुछ आगे बेनिफिट आवाज उठाएंगे। अध्यक्ष हम लोग इस बार सब आदमी मिल करके बिल्कुल मूड बना चुके हैं कि पप्पू यादव को भारी बहुमत से जिताना है। इस बार किसी का कार्ड नहीं चलेगा? जी नहीं, किसी का नहीं चलेगा। कोई जातिवाद के नाम पे, कोई धर्मवाद के नाम पर जी वोट नहीं, लेना जी चाहते नहीं, हैं इस बार? उम्मीदवार के नाम पे पप्पू यादव के जैसा कोई दूसरा उम्मीदवार है नहीं। जीतने के बाद दूसरा कोई कभी देखने के लिए नहीं आता है, जनता का कष्ट देखने के लिए नहीं आता है। इस नेता में ये खासियत है कि ये जीतने के बाद भी बराबर सबके बीच आते जाते रहते हैं, इसलिए करके सबका पसंदीदा, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छे मत से यादव ही क्यों और नेता क्यों नहीं? क्यों नहीं? हमको उसी को पसंद है। वही पसंद है। विधायक रही है, 5 बार विधायक रही है। वो नहीं है, वो लायक का नहीं। जब से जीत के गया अभी तक चेहरा नहीं देखा है। जीत के जो गया है फिर वापस नहीं आया है। जिसके बारे में बोल रहे हैं बीमा भारती के बारे में, बीमा भारती तो सिर्फ अपना स्वार्थी जीने का, उसका स्वार्थी बस जीने का उसका पावर है। एक बार जनता को लूट लिया, अपने बैठ के खा रहा है। जनता इधर कुछ भी करे उसे उसका कोई मतलब। वर्तमान सांसद आए हैं कभी क्या? वर्तमान संसद हमको तो यही देख रहे हैं। अब ये संसद ये कुशवाहा जी को बारे में बोल रहे हैं, वो भी नहीं आया है, वो भी नहीं आया, वो भी कभी नहीं आया है। अभी हम जो देख रहे हैं ये पप्पू यादव, जब नहीं था हमारे पूर्णिया जिला का कोई नेता, तब भी हमारे लॉकडाउन में गरीबों का सहायता किया है। यह गरीब की नेता है और गरीब का नेता है, और गरीब को हमेशा मैं आवाज उठा के कहता हूँ कि गरीब को हमेशा देखेगा। घर कहाँ? सिमरा, कोयली सिमरापुरा। रुपोली कौन सा प्रखंड? हाँ, रुपोली प्रखंड है। पप्पू यादव के लिए प्रचार कर रहा है। हाँ, क्या दिया पप्पू यादव आपको? पप्पू यादव बहुत कोरोना में हेल्प किया है, सबका? हाँ सबका हेल्प किया है, तो इसलिए प्रचार कर रहे हो? हाँ उसका? प्रचार करेंगे हम, वोट भी देंगे उसको।
पप्पू यादव में क्या खासियत है जो पप्पू यादव का खास में दी है, गरीबों को जो लिया कोरोना में जो है साथ दिया है, उतना पानी में डूब के वो उतना पैसा वो वितरण किया है, इसलिए हम उसको साथ देंगे। कोरोना में आए थे मदद करने? हाँ, मदद कर आया। बाढ़ वगैरह भी आता है इधर? हाँ, तो उसमें आते हैं मदद करने के लिए? बहुत बार आया है। और वो जो MP है आपके संतोष कुशवाहा, ना उसको हम वोट नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे वोट। इस बार आप लोग जो है ना खाली पप्पू यादव? हाँ हाँ। कल मोदी जी भी आके बोल के गए कि संतोष कुशवाहा को वोट। क्या मोदी जी कुछ बोल दिया उसके हम मान जाएंगे, उसके बाद मान जाएंगे उसको। तो बोलते हैं कि हमारा बात लोग मानते हैं? नहीं, वो भाषण जो दे रहा है उसके हम थोड़े मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम जो है नहीं पप्पू यादव को वोट देंगे, पप्पू यादव? हाँ एकदम, जहाँ तक है सपोर्टिंग करेंगे। हाँ, यहाँ पर भी उसी का वोट होगा। बीजेपी को वोटर माना जा रहा था, संतोष कुशवाहा नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। MP संतोष कुशवाहा, कल मोदी जी कुछ नहीं होगा, आने से क्या मतलब है, यहाँ जिसका गरीबों का नेता ही पप्पू यादव। हाँ, इसी को दीजिएगा? हाँ, इसी को वोट देंगे। कुछ मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ जा रहे हैं पप्पू यादव का ही सब नाम ले रहा है। हाँ, हिंदू हो कि मुसलमान हो, जहाँ भी जा रहे हैं सब जगह इसी का नाम लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ना लालू फैक्टर चल रहा है, ना मोदी फैक्टर चल रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है, इसको जिताएंगे हम लोग हर हाल तक। जा रहे हैं लोग सिर्फ पप्पू यादव का नाम ले रहे हैं, आखिर क्या वजह है? ये इसलिए कि ये जन जन से जुड़ा हुआ नेता है, ये इन्होंने सबका सुनता है और कोई सुनने वाला नहीं है। संतोष कुशवाहा 2 पंचवर्षीय से है, उसका पूरे गांव में काम दिखा दीजिए कहीं पर, कुछ नहीं है। आई जो विधायक आपकी है बीमा बाटू, 5 बार से विधायक है, जरा मेरे गांव वाले से ही पूछ लीजिए कि 5 पंचवर्षीय से रहने के बाद मेरे गांव में क्या क्या विकास है उनके नाम पर। वो भी नहीं की विकास एकदम नहीं है, पूछिए किसी से भी। जो 25 साल से जो रहेगा उसका क्या रहेगा यहाँ पर योगदान, आप समझ सकते हैं। लेकिन कहीं पे कुछ देखिए तो घूम के क्या योगदान है उसका। मोदी जी के आने के बाद हवा बदला है, मोदी जी के आने के बाद हवा बदला क्या? मोदी जी तो और बदनाम करके रख दिया। ये 5 किलो चावल गेहूं में जो है ना, जनता को जो है बुड़बक बना रहा है वो। आने वाले समय में ये सबसे बुरी स्थिति होगी हमारे देश की, और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है ना, सिर्फ ये मतलब यही कास्टिज्म के नाम पे जीत रहा है, काम के नाम पे क्या है? अच्छे दिन आ गए, नहीं आप ही लोग से पूछते काला धन आ गया वापस, सबके खाते में 15 लाख आ गया। अमित शाह बोल दिए कुछ जुमला था, बस जुमलाबाजी अभी तक उसका चलिए रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मतलब कंप्लीट पूरा का पूरा पप्पू यादव में हो रहा है। एकदम पप्पू यादव यहाँ पप्पू मय हो गया है, बस इतने बात मान के चलिए। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार चौधरी। पप्पू यादव के प्रति इस तरह की दीवानगी यह साबित करता है कि अगर आप जनता का सच्चा सेवक बनकर उनके मुश्किल हालात में खड़े रहेंगे तो आपको चुनाव जीतने के लिए ना मोदी लहर की जरूरत पड़ेगी, ना नीतीश के विकास मॉडल की जरूरत पड़ेगी, और ना ही लालू यादव के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, बल्कि जनता का इतना आशीर्वाद आपको मिलेगा कि उस आशीर्वाद के सामने सबका आशीर्वाद फीका पड़ जाएगा। जहां तक बात रही यादव जाति वोटर की, तो पूर्णिया लोकसभा में लालू यादव की नीति को देखकर कहीं न कहीं यादव जाति भी यह मानने लगे हैं कि लालू यादव को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। यादव जाति के दिलों में यह भी बात गर्दिश कर रही है कि लालू यादव अपने परिवार के बाहर के यादव नेता को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जिसका उदाहरण लोग मुलायम सिंह यादव और पप्पू यादव के रूप में देते नजर आते हैं। वहीं अगर पूर्णिया लोकसभा के मुस्लिम वोटर, जिसे राजद का खाटी वोटर माना जाता है, जो लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक अपना 100% वोट देकर सियासी तौर पे लालू और तेजस्वी को सबसे ज्यादा ताकत प्रदान करने का काम किया है, लेकिन इस बार पप्पू यादव के साथ लालू की नीति और तेजस्वी यादव की वादा खिलाफी के साथ साथ सिवान में जिस तरह से हिना शहाब के खिलाफ राजद ने अपना उम्मीदवार उतार कर खुलेआम मरहूम शहाबुद्दीन के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उससे बिहार के अन्य जिले के साथ साथ पूर्णिया के मुसलमानों में भी काफी सख्त नाराजगी देखने को मिल रही है। या यूं कहिए कि अब बिहार के मुसलमानों के दिलों से राजद की मोहब्बत निकलने लगी है, और इस नाराजगी को देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह नाराजगी राजद के वजूद के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। जैसा कि बिहार सहित देश भर के लोगों को मालूम है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार ने भारी विरोध के बीच बिहार में जातिगत जनगणना करवाकर अपनी पीठ थपथपाया था कि यह जातिगत जनगणना बिहार के सभी जाति धर्म को उचित न्याय सियासत में उचित जगह देने के लिए कराया गया है।
जिससे बिहार के सभी जाति के लोग बहुत खुश हुए और तेजस्वी और नीतीश को सपोर्ट भी किया। खुश होने वालों में एक जाति वह भी शामिल थी जो सर्वे के अनुसार देश भर में महादलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसकी हालात को सुधारने के लिए आज तक ना तो किसी सेकुलर पार्टी ने कोई ठोस पहल की जरूरत महसूस की और ना ही देश में एक भी मौलाना आजाद जैसे बड़े मुस्लिम नेता बचे हैं। और जो मुस्लिम नेता मौलाना आजाद की राह पर चलने की कोशिश करते हैं उनको तमाम सेकुलर पार्टियां मिलकर भाजपा की बी टीम बताकर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाती है। नतीजा देश का मुस्लिम समाज बड़े मुस्लिम नेता से आज तक महरूम है। खैर, हम बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की। तो जब बिहार में जातिगत जनगणना करवाया गया तो तेजस्वी और नीतीश कुमार ने खुले मन से चिल्ला कर वादा किया कि सियासत में जिसकी जितनी भागीदारी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, यानी वोट प्रतिशत के हिसाब से सियासत में जगह मिलेगी। यह सुनकर बिहार का मुस्लिम समाज भी मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे थे, लेकिन उनके ख्वाबों का किला उस वक्त धराशायी हो गया जब लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने अपने फाइनल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दिया। उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त जारी होने के बाद सबसे ज्यादा धक्का बिहार के मुसलमानों को लगा। जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में 18% मुस्लिम वोटर है और राजद ने सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना मुनासिब समझा। मुसलमानों में इस बात की नाराजगी बहुत ज्यादा है कि तेजस्वी ने वादा करके वादा खिलाफी क्यों किया। मुसलमान इसे राजद का सौतेलापन रवैया मानते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पूर्णिया लोकसभा के मुस्लिम वोटर पप्पू यादव के पक्ष में एक तरफा वोट कर राजद को अपने गुस्से का एहसास दिलाने की कोशिश में जुटे हैं, जो राजद के वजूद के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर अब तक जिस तरह की दीवानगी पूर्णिया लोकसभा की जनता में पप्पू यादव के प्रति देखने को मिल रही है, अगर यह दीवानगी वोटिंग के समय तक बरकरार रही तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पप्पू यादव पूर्णिया से खुद ही के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर नजीर पेश कर सकते हैं। बहरहाल दूसरे चरण में पूर्णिया लोकसभा सीट की वोटिंग है और उसका परिणाम पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि पूर्णिया की जनता की दीवानगी वोटिंग के समय तक बरकरार रही या फिर हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के झांसे में आकर यह दीवानगी में गिरावट आई। यह तो परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की दीवानगी पप्पू यादव के प्रति सभी जाति और धर्म के लोगों में देखने को मिल रही है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि पूर्णिया लोकसभा का सीट का परिणाम ना सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए बहुत बड़ा जोर का झटका साबित होने वाला है, बल्कि बिहार की सियासत और वोटों के समीकरण में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।